वेलकम टू एन अकेडमी एंड दिस इज आकाश राहटाले। और हमारे क्लास 12 के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक कंफ्यूजन होगा कि सर क्लास 12 के साथ साथ एमएचटी सीटी की तैयारी कैसे करें, क्योंकि एमएचटी सीटी में 11th का भी आता है और 12th का भी आता है और सर दोनों का पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। 12th की यदि हम बात करेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और एमएचटी सीटी की यदि हम बात करेंगे तो सर वहां पर सारे के सारे क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यदि ये कंफ्यूजन है तो इसका एक सोल्यूशन भी है और इस बड़े इंपॉर्टेंट एक छोटे से सेशन में मैं आपको वो सोल्यूशन बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई डेट्स की, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो डेट्स होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जितनी आपकी क्वेरीज है ना, सबका यहां पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है भैया, कोई परेशान नहीं होगा। बात समझ में आई? सारे कंफ्यूजन को एक एक करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को खत्म करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, देखो भैया इधर लिखा हुआ है सर एमएचटी सीटी। ठीक है सर, ये हो गया एमएचटी सीटी, इसको फोड़ना है अपने को क्योंकि इससे अच्छा कॉलेज मिलेगा और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करियर के या लाइफ के रिस्पेक्ट में भी। ठीक है, चलिए अब ये जो एमएचटी सीटी है भैया, इसमें 80% सिलेबस जो है वो 12th में आता है, 12th से आता है। ठीक है, और 20% सिलेबस जो है सर वो 11th से आता है। तो एक प्लस पॉइंट तो ये हो गया कि 80% पोर्शन की ही अभी आपकी मैक्सिमम तैयारी चल रही है। बात समझ में? अच्छा, यदि आपके बोर्ड्स की बात करें, अच्छा यदि इस एग्जाम की बात करें, बोर्ड्स की नहीं, पहले इस एग्जाम की बात करेंगे तो भैया ये 16 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। कहां से स्टार्ट होने वाला है सर? ये 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा, राइट, और ये 30 तक खत्म हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि सर 80% सिलेबस तो 12th से ही आता है और इस एग्जाम के पहले हमें अपनी बोर्ड्स देनी है जो कि फेब में स्टार्ट होगी और 20 मार्च के आसपास खत्म हो जाएगी। ठीक है, और आपकी जो बोर्ड्स है सर वो हमारी फेब से मार्च के बीच में चलेगी। चलिए सर, तो ये हो गई हमारी डेट शीट। अब आप इसके रिस्पेक्ट में बताइए हम तैयारी कैसे करें। तो बच्चों देखो बहुत सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि 12th से आ रहा है 80%। आपने कहा हाँ सर, पर सिर्फ 80% से काम चलेगा नहीं, हमको पूरे 100% की क्या करनी है सर, तैयारी करनी है। तो अब ध्यान से देखोगे, देखो ये जो 80% एमएचटी सीटी में 12th से आ रहा है, इसी की एग्जाम आपकी फेब से लेकर मार्च के बीच में है। तो अब से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको अब से लेकर जब तक ये एग्जाम चलेगी आपको सिर्फ क्या पढ़ना है। ध्यान से देखना, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है सर, आपको पढ़ना है सिर्फ 12th क्लास, आपको सिर्फ 12th क्लास करना है। बात समझ में? तो इससे बेसिकली होगा क्या, आपके बोर्ड्स की पूरी तैयारी हो जाएगी। यस सर, आपके बच्चों बोर्ड्स की पूरी तैयारी हो जाएगी, बोलो यस सर। साथ साथ में जो एमएचटी सीटी है बेटा, इसका भी 80% कैसा हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। एक लिमिटेड क्लास का सिलेबस यदि आप पढ़ोगे तो आप ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, तैयारी जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली हो जाएगी। इसका मतलब ये कि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक सिर्फ आपको 12th पढ़ना है भैया, 11th कोई टच भी नहीं करेगा, क्योंकि 11th यदि आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपका टाइम उसमें जाएगा बेटा, और उसका इंपैक्ट हो सकता है कि आपके जो फेब और मार्च में बोर्ड्स होने वाली है ना, इस पर पड़े। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अब से लेकर जब तक बोर्ड चल रही है, राइट, तब तक आपको सिर्फ कौन सी चीज पढ़नी है सर, क्लास 12 पढ़नी है। ये वाली बात क्लियर है? स्माइल कर दो, चलो चलो चलो, कर दिया है स्माइल। अब हमारे बच्चे बोल रहे हैं सर 11th का क्या, वो तो पिछले साल भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी और ऐसा लगता है कि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, अरे भैया ये बोर्ड किसी दिन खत्म भी तो होगी ना। जब आपकी बोर्ड खत्म होगी, मेरे ख्याल से 20 मार्च के आसपास आपकी बोर्ड खत्म हो जाएगी, तो आपके पास वो 20 मार्च से 22 मार्च से जो टाइम बचेगा कब तक के लिए, 16 अप्रैल तक के लिए, उसमें आप 11th कर लीजिएगा। तब तो बोर्ड्स का कोई प्रेशर रहेगा नहीं, क्योंकि अभी यदि आप लोग 11th का प्रेशर भी साथ साथ में लेकर चलोगे तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट बच्चों कहां पर पड़ेगा, बोर्ड्स पर। एंड देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर कहीं ना कहीं बोर्ड्स के एग्जाम अच्छे होने का या थोड़ा बिगड़ जाने का इंपैक्ट जो होता है वो इस पर पड़ता है, क्योंकि भाई वो एक ऐसा मेंटल प्रेशर है जिसको आप ही बियर कर रहे हो। बात समझ में आई? वो आप समझते हो, जो भी स्टूडेंट है वो कनेक्ट कर पा रहा होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों करना क्या है, अभी सिर्फ हमको 12th पढ़नी है और जिस दिन हमारी बोर्ड्स खत्म हो जाएगी उसके बाद हमको 11th ज्यादा पढ़नी है। ऐसा नहीं कि 12th पूरा खत्म कर दिया, सर ने बोला था 11th 12th खत्म कर दो, नहीं, फिर आपको 11th थोड़ी ज्यादा पढ़नी है और 12th का आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपके बोर्ड्स तक
आपका जो 80% पोर्शन है बच्चों एकदम कैसा हो जाएगा सर, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और रिमेनिंग 20% जो आपका 11th वाला है वो आपको पढ़ना है आफ्टर बोर्ड्स एंड बिफोर। तो 11th आपको पढ़ना है कब सर, आफ्टर बोर्ड्स एंड बिफोर। ये तो अंडरस्टूड है कि सर एमएचटी सीईटी के पहले ही पढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बात समझ में। तो बस बेटा खत्म ना बात, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप कोई परेशानी वाली बात है, ठीक है। फिर भी यदि कोई परेशानी वाली बात है, नॉट टू वरी, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जो है उसको आप लिखिए, हम सॉल्यूशन के साथ में आपको मिलेंगे। क्योंकि बच्चों हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है उसका करियर राइट बढ़िया जगह से हो, बढ़िया वो कॉलेज में एडमिशन मिले और लाइफ में वो खूब आगे बढ़े। तो इन्हीं चीजों के साथ बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बने रहिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।